अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा द्वारा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पद के लिए 4 फरवरी को पूरी दिल्ली में चुनाव का आयोजन किया गया, जिसमें 2 ही दावेदार हैं, धर्मपाल शर्मा और प्रबोध कुमार जांगीर, जबकि आज शाम तक ही चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि लोगों का क्या कहना है इस चुनाव को लेकर। देखिए हमारी खास खबर में। मेरा नाम सोमपाल है, हस्ताल विद्या विहार। वोटिंग हो रही है, कौन सा चुनाव हो रहा है यहाँ पर? ये जांगीर ब्राह्मण प्रेसिडेंट का, दिल्ली प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है। अच्छा, कौन कौन लोग हैं जो लड़ रहे हैं चुनाव? कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। क्या नाम है? एक्चुअली मैं एक ही का नाम, एक शायद धर्मपाल है, एक जो है ये प्रबोध कुमार जांगीर। अच्छा, समाज तो काफ़ी समय से काम कर रहा है धर्मशाला में, तो आपको लगता है कि जो भी 2 आदमी खड़े हैं वो समाज में जो भी जीते अच्छा काम करेंगे समाज? दैट विल बी नोन आफ्टर इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन से पहले आप ये नहीं बता सकते हु विल डू बेटर। तो आप क्या सोच के, क्या विचार करके वोट डाल रहे हो? किसको वोट डाला? क्या देखा? हम ये सोच के विचार डाल रहे हैं कि जो बंदा सही होगा, ही कैन डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी, देन वी आर वोटिंग फॉर दैट। सही होगा तो मगर पहले देखना पड़ेगा ना, वोट डालने से पहले। वो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि कौन मेरे को जो अच्छा लगा मैं उसको वोट डाला। उसको वोट डाला। और आपको उम्मीद है कि भविष्य में काम हाँ, अच्छा ही होगा? विल डू बेटर डेफिनेटली। मेरा नाम रमेश चंद जांगीर है। ये किस चीज़ का चुनाव हो रहा है यहाँ? ये अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा दिल्ली प्रदेश का चुनाव हो रहा है जी। अच्छा, साल में 1 साल में होता है, 5 साल? नहीं, ये 3 साल का कार्यकाल होता है इनका। 3 साल में एक बार चुनाव होता है। प्रधान जी का चुनाव है। हाँ, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष। प्रधान चुन के आ जाता है, उसके बाद क्या? उसके बाद जो है ये शाखा सभाओं के चुनाव करवाए जाते हैं, जिला सभाओं के चुनाव करवाए जाते हैं, और अगर कहीं परगना सभा है तो उनके चुनाव कराए जाते हैं। ये प्रधान जी कराते हैं? हाँ, प्रधान जी जो है इनके सबके चुनाव करवाते हैं। प्रधान जी के कार्यक्षेत्र में आते मेन हैं। चुनाव प्रधान जी का है। मेन चुनाव पहले प्रधान जी का होता है, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष का होता है। कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ पर प्रबोध कुमार जी हैं और दूसरे जो है धर्मपाल जी हैं। हाँ जी। अच्छा, ये दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों समाज के प्रबुद्ध लोग होंगे जी। तो कार्यशैली कैसी है दोनों की? कार्यशैली देखो जी, अपने अपने हिसाब से हर एक आदमी जो है उन्नत से उन्नत काम करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है भाई मैं जो है समाज में अधिक से अधिक योगदान दूं अपना, ताकि समाज की उन्नति हो सके। अच्छा, प्रमोद जी हैं जो जी। कितने समय से समाज से जुड़े हुए हैं? प्रबोध जी मैं समझता हूँ जी 12 साल मुझे इनके साथ हो गए हैं काम करते हुए, तो उससे भी शायद पहले से ये काम कर रहे हैं। दूसरे प्रत्याशी जो हैं? दूसरे धर्मपाल जी, उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानकारी है, लेकिन उनका भी पता है मुझे कि 7-8 साल से शायद वो भी जो है काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो उम्मीद है कि जो भी चुन के आएगा अच्छा काम करेगा? हाँ जी, दोनों समाज से हैं और दोनों जो है समाज के हित के लिए काम करते हैं और समाज के हित के लिए आगे काम करेंगे। जो भी चुनाव चुन के जो भी आएगा वो जो है समाज के हित के लिए काम करेगा। समझिए किस चीज़ का चुनाव हो रहा है यहाँ पर? ये आज हमारे अखिल भारतीय जांगीर महासभा का जो दिल्ली प्रदेश का इलेक्शन है। अच्छा, कौन कौन लोग खड़े हैं चुनाव में? इसमें 2 प्रत्याशी हैं, एक तो मिस्टर धर्मपाल जी हैं और एक मिस्टर प्रबोध कुमार। अच्छा, दोनों की बात की जाए तो समाज से ज़्यादा कौन जुड़ा हुआ है? समाज से तो सभी जुड़े होते हैं, बाकी जो कार्यशैली कैसी है समाज के है लोगों की? कार्यशैली दोनों की अच्छी है और ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। तो उसमें जो भी चुन के आएगा आपको लगता है समाज के लिए बेहतर काम बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा करेगा, हम भी आशा करते हैं, इसलिए वोट डालने आए। प्रधान जी, हाँ जी। चुनाव हो रहा है, हाँ जी। 2 ही कैंडिडेट हैं, हाँ 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 और ना? हाँ। अच्छी बात है, हाँ या ना? हाँ। तीसरा है नहीं? नहीं, अच्छी बात है, जितना कम हो, बल्कि होना ही नहीं चाहिए इलेक्शन। होना नहीं चाहिए। हाँ, समाज है, समाज का काम है, आपस में सहमति बढ़नी चाहिए। हाँ, सहमति क्योंकि- नहीं बनी इसलिए चुनाव में आए। इसलिए चुनाव में आए। तो अब क्या जो- रहेगा चुनाव का? किसको सपोर्ट कर रहे हो? भाई ये तो हम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन ये है कि दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं हम अपनी तरफ से। दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, बेहतर काम हो पाएगा चुनाव होने के बाद? हाँ, तो हमारा काफ़ी दिन से जो है दिल्ली प्रदेश का मामला अटका पड़ा था। अब उम्मीद है कि जो चुन के आएगा वो हमारे समाज के लिए सबको इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। अच्छा, समाज इकट्ठा होता है फिर फायदे क्या होते हैं लोगों को? बहुत फ़ायदे होते हैं समाज इकट्ठा करने के। भाई लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, जो कोई गरीब है उसको ऊपर उठाया जाएगा, कोई पढ़ाई में कमज़ोर है उसको ऊपर उठाया जाएगा। बहुत हमारा समाज बहुत आजकल बहुत सहायता कर रहे हैं इस तरह के काम होते हैं, इस तरह के कामों के लिए। ये बहुत जरूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। अब समाज जो है ना हमारा जैसे जैसे अब जुड़ता जाएगा वैसे वैसे सही होता जाएगा। देवेंद्र गौतम, उत्तम नगर नवादा गांव का रहने वाला हूं मैं। अच्छा,
चुनाव हो रहा है, दो ही कैंडिडेट हैं, ये अच्छी बात है। जैसे राजनीतिक पार्टियां होती हैं, बड़े सारे चुनाव होते हैं, बड़े सारे लोग होते हैं, मारा मारी होती है, बैनर पोस्टर हल्ला गुल्ला, ऐसा कुछ नहीं, शांत स्वभाव से चुनाव हो रहा है। देखिए जी, राजनीतिक पार्टियां और एक सामाजिक संगठन के इलेक्शन में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां वो लोभ लालच के वश इलेक्शनों में आती हैं, लेकिन यहाँ कोई लालच नहीं है, यहाँ तो समाज सेवा है, समाज को संगठित करने का कार्य है, समाज को कुछ नई चीज़ों से अवगत कराने का कार्य है, ये सब कार्य होते हैं। और मेरे हिसाब से तो यहाँ इलेक्शन की नौबत भी नहीं आनी चाहिए, आपस में आप बैठ के और फैसला होना चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इलेक्शन भी होते हैं तो दोनों कैंडिडेट हैं, अपने अपने मत का अधिकार का लोग उपयोग करेंगे और एक को चुन के भेजेंगे, वो अच्छा कार्य करेंगे। वोट डालने गए हो आप, तो सुना है दो कैंडिडेट खड़े हैं, तो दोनों को जानकारी है आपको? हाँ, दोनों के बारे में जानकारी है। तो समाज से ज़्यादा कौन जुड़ा हुआ है? ये तो बताना मुश्किल है, आज के दिन बताना मुश्किल है। हाँ, तो आपने कुछ तो देखा, किसको भी वोट डाला, उसकी कार्यशाला देख के वोट डाला होगा ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं किसी ने बोला भाई हाँ। डाल दो ऐसे? कार्यशाली तो अब आगे पता चलेगा, दोनों नए कैंडिडेट हैं। जो आपको अच्छा लगा आपने वोट कर? हाँ जी। तो उम्मीदें हैं जो भी चुन के आएगा समाज के लिए अच्छा काम करेगा? बिल्कुल अच्छा करेगा, सहयोग सबका मिलेगा, तो कोई बात ही नहीं, कोई भी चुन के आए, सहयोग सारे समाज का है, ऐसा कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है, सबकी सेवा भावना है। अच्छा, दो ही कैंडिडेट हैं, ऐसा भी हो सकता था कि अभी चुनाव की नौबत ना आती, आपसे बैठ के चुनाव हो जाता? हाँ, ऐसा भी हो सकता था, बस दोनों की जैसी भी इच्छा है। अच्छा, वोटिंग हो रही है? हाँ जी, कौन सा चुनाव है? ये अपना चुनाव है अध्यक्ष पद हेतु जांगड़ा ब्राह्मण महासभा के लिए, ठीक है, अखिल भारतीय के लिए, और दो कैंडिडेट है इसके अंदर, ठीक है जी, एक प्रमोद कुमार जी और एक मांगेराम जी। तो अपने मदद का प्रयोग किया है, जौन सी भी कैंडिडेट हमारे कार्य अच्छे करेंगे उनके हमको अपने मदद का प्रयोग किया सर उनके लिए। मैडम, जो वोटिंग आप डाल के आए हो, आपको लगता है कि जो भी प्रधान चुन के आएगा वो अच्छा काम करेगा समाज के लिए? हाँ जी, करेगा। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? अध्यक्ष आपने चुन लिया, उससे क्या फायदा है? ये सर समाज का कल्याण और हमारी जो जांगड़ बिरादरी है उनको अधिक से अधिक बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएँ और उनको उन तक नागरिक तक पहुँचाया जाए, जैसे कि शिक्षा की या गवर्नमेंट की तरफ से कोई वेलफेयर की स्कीम्स जो लॉन्च की जाती है वो उनके लिए हमारे समाज का उद्धार हो और उनके लिए उनको तो पहुँचाई जाए स्कीम सर। दो कैंडिडेट हैं? हाँ जी। दोनों के कार्यशाला को आप जानकारी है आपको उनकी? हाँ जी है, एक मेरे फादर ही हैं, पापा हैं श्री प्रबोध कुमार शर्मा। हाँ जी। अच्छा, आपके पिताजी कब से जुड़े हुए हैं? काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। 10 साल? 10-15 साल से भी ज़्यादा ही है। हाँ जी। अच्छा, आप वोट करके आए हो, आपके पिताजी चुनाव में खड़े हुए हैं, तो आपको लगता है अगर अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए जाते हैं समाज के लिए अच्छा काम कर पाएंगे? काफ़ी अच्छा काम कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पापा शुरू से ही इसी काम में ही इंटरेस्ट रखते हैं और यही काम करते हैं। उनका बहुत मन है ये सब करने का, समाज सेवा करने का। अच्छा, आपके पिताजी की एज क्या है? मेरे पिताजी की 59 है। 59? हाँ। तो अभी जॉब करते हैं, क्या करते हैं? जॉब नहीं, हाँ। सरकारी पोस्ट पे हैं, अब रिटायरमेंट होने वाला है। पोस्ट ऑफिस पोस्ट मास्टर है। हाँ। तो अभी 1 साल में रिटायरमेंट? नहीं, अब भी हो जाएगा रिटायरमेंट, फिर तो बस अपने समाज सेवा में ही लगे रहेंगे। जुलाई में रिटायरमेंट? वो मुझे पता है। अच्छा, मतलब रिटायर होते ही समाज सेवा में लग जाएंगे? अभी से ही समाज सेवा में तो अभी से ही लगे रहते हैं, पूरा मन है उनका समाज सेवा में। बिल्कुल, पहले से जुड़े हुए हैं और पहले से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा काम कर पाएंगे, तब ज़्यादा काम कर पाएंगे और अपना सारा टाइम समाज को दे पाएंगे। अच्छा, समाज से जुड़ने का फायदा क्या होता है, लोगों को क्या फायदा है? लोगों को यही फ़ायदा है, उनको मतलब जो लोग ये इन सब के लिए जाते हैं कहीं पे भी, उनको ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, तो अब उनको वो सब फैसिलिटी पहले से मिल जाती है, क्योंकि हमने ये सब कर रखा है। कोई ना कोई तो होगा ना जो करेगा, अगर कोई नहीं करेगा तो सब चीज़ें बिगड़ जाएंगी, अच्छी नहीं होंगी। अच्छा कौन करेगा, यही लोग करेंगे ना अच्छा। आपने वोट डाला? हाँ जी, हमने वोट डाला। अच्छा, आपके पिताजी भी गवर्नमेंट सर्विस में रहे जी, और अब रिटायर होने वाला सुनने में आया? हाँ जी। और बेहतर काम कर पाएंगे अगर समाज उनको चुनता है? जी बिल्कुल। तो आपको लगता है कि घर से दूर होकर समाज में ज़्यादा टाइम दे पाएंगे? ये समाज में हमारे इस परिवार का हिस्सा है। समाज हमसे अलग नहीं है, हम समाज से अलग नहीं है। समाज के साथ चलेंगे तभी हम और हमारा देश और हम एक साथ तरक्की कर पाएंगे। यानी समाज अच्छा काम करेगा और देश भी अच्छा काम करेगा? देश भी अच्छा काम करेगा, ऐसी देश की तरक्की होती है, तभी देश की तरक्की होगी। ठीक है जी, अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
सबको साथ लेके चलिए, सबका विकास करते चलिए।